हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। देखिए, मच्छर के बारे में बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की जो गंध होती है, खासकर हमारे पैर के जो तलवे होते हैं, उनको हमारे शरीर की गर्मी से हम ढूंढ लेते हैं। आप लोग को भी ध्यान देना, आप लोग कहीं पर भी बैठोगे, सबसे ज्यादा मच्छर आपके पैरों पर आपको चिपटे हुए मिलेंगे। ठीक है, कभी भी देख लेना। पता है क्या, जो पैर के तलवे होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा गर्मी रहती है और वहां पर आकर मच्छर ज्यादातर चिपकते हैं। ठीक, कभी भी आप नोटिस कर लेना, मच्छर सबसे ज्यादा पैरों के तलवे पर आपको चिपका हुआ मिलेगा। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पानी को कभी भी एक जगह पर रुकने मत दो, उसको निकालते रहो पानी को। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है और ये तीनों के तीनों आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे। ठीक है, पता नहीं पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में तीनों भाई साहब कम आए थे, वरना ऑफलाइन में तो खूब दबा के पूछे जाते थे। आगे दिया हुआ है आपका आगे दिया हुआ है आपका कि मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। अब मक्खियों से कैसे फैलती है, वो देखो कैसे फैलती है। मक्खियां क्या काम करती है, मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के जो कीटाणु होते हैं उनको ले आती है और जब ये बिना ढके हुए खाने पर बैठती है तो उसे गंदा कर देती है और उस खाने को खाकर हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि घर में साफ सफाई ना करने का, ये रीजन होता है जिसकी वजह से आदमी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मच्छर होते हैं, मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे मेन उपाय तो यही है कि भाई घर में कभी भी पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी क्या होता है, पानी को कभी भी इकट्ठा मत होने दो घर में। ना तो किसी बोतल में रखो, ना घर की जो टंकी होती है उसमें रखो, ना अपने घर के कूलर वगैरह में, किसी में भी घर में पानी को इकट्ठा मत होने दो। ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो क्योंकि क्या होता है, जो मच्छरों का जो प्रजनन होता है ना, वो पानी के अंदर हो जाता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो फैलती है। ठीक है, जो आपकी मलेरिया की फैलती है। अब इसमें क्या काम करना है आपका, कि आपको इसमें दिया हुआ है कि पानी में अगर आपको ये खत्म करना है तो पानी में तेल डाल दो। ठीक है, पानी में तेल डाल दो। अब सीटेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी में तेल डालना उचित रहता है इसको खत्म करने के लिए। पता है पानी में अगर तेल डाल दोगे क्या काम हो जाएगा। अब सीटेट में जो ऑप्शन पूछे जाते थे ना, उन्हें देखकर बड़ी खुशी होती थी, तेल ऊपर आ जाएगा, तेल से बढ़िया हो जाएगा, दिखने में बढ़िया हो जाएगा। तेल पानी में डालने का बेसिकली रीजन ये होता है कि तेल डालने से क्या होता है, जो पानी का जो पृष्ठ जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो भाई ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वहां पर जो मच्छर के जो लार्वा है, मतलब जो वहां पर मच्छर प्रजनन करते हैं और उनसे जो लार्वा होते हैं, तो लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लार्वा मर जाएंगे और मरने के बाद वहां पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर लार्वा मारना बहुत जरूरी है। जो प्रजनन की वजह से वो लार्वा होता है ना, वो मारना जरूरी है और उसको मारने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, तेल डाल दो और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से तेल डालना जाता है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाए। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। अब देखो, डीडीटी का छिड़काव वैसे तो कुछ जगह पर बैन भी है, एग्रीकल्चर में तो मेरे ख्याल से बहुत जगह इसको बैन भी कर दिया डीडीटी को, लेकिन आप घर में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बट बेसिकली देख लेना कौन सी कंपनी है, क्योंकि बहुत जगह इसको बैन किया गया है और एग्रीकल्चर वगैरह में भी। तो छिड़काव आप लोग इसका कर सकते हो। आसपास पानी जमा ना होने दो, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पानी के बर्तन, टंकी, कूलर इनको साफ रखो, मच्छरदानी का प्रयोग करो, जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़क के रखो और पानी में मछलियां छोड़ दो। अब अगर आपने पानी में मछलियां छोड़ दी तो पता है मछलियां क्या काम करेगी, जो मच्छर के जो लार्वा है उनको खा जाएगी। अगर मच्छर के जो लार्वा है, मच्छर के जो अंडे हैं उनको खा जाएगी तो भाई वहां पर वो कुछ होगा ही नहीं, और कुछ होगा ही नहीं तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। तो ये क्या है, इसको रोकने के तरीके होते हैं।